राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आपका वृंदावन की गलियों में। तो वृंदावन की गलियों को छोड़ के आखिर कौन जाना चाहता है, लेकिन ये था हमारा वृंदावन में आखिरी दिन और दोबारा जल्दी से वृंदावन धाम के दर्शन करने आए। बस ठाकुर जी से यही प्रार्थना है। तो सबसे पहले आपको दर्शन करा देते हैं यमुना रसानी के। तो यमुना जी के घाट पे हमने काफ़ी देर बिताई और सुबह सुबह का समय था, और जब भी आप यमुना घाट पे आएँ तो कोशिश करिए या तो सुबह सुबह बिल्कुल सनराइज़ देखने के लिए या बिल्कुल शाम को आएँ, क्योंकि जो सुबह सुबह का समय होता है ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। यमुना जी बहुत 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 सुंदर लग रही होती हैं सुबह सुबह, और जो सूरज की रोशनी होती है ना, हल्की हल्की सी सूरज की गर्मी और ठंडी ठंडी हवा, तो बस ये बड़ा आनंद आता है। और फिर हम चल दिए नौका विहार के लिए, और यहाँ पे जो नाव थी ना काफ़ी दूर तक गई थी, और उसको जो आसपास के जो घाट थे, जो कई सारे ऐसे साधक दिख रहे थे जो आसपास बिल्कुल यमुना के घाट पे बैठ के वो माला जप कर रहे थे, नाम जप कर रहे थे। तो ये देख के बड़ा ही आनंद आ रहा था। और यमुना जी में कुछ लोग स्नान कर रहे हैं, देखिए कितनी मस्ती से स्नान कर रहे हैं। तो यहाँ का आनंद भी एक अलग है। श्री चरणन को बास लाडली मत ठुकराइयो, मेरी नाव पड़ी और कटत जन्म के फल, दुख पर छायु के मिटे तो हो हृदय आनंद, कि जाकी सच्ची लगन है और सच्चा है विश्वास, चरण कमल सिर लाए। सुबह सुबह की मंगला आरती के दर्शन, राधा वल्लभ जी के दर्शन हो गए।
यमुना रस रानी के दर्शन हो गए। इतनी सुंदर शुरुआत होती है ना वृंदावन में कि क्या बताएं। मतलब जब हम वापस अपने सांसारिक जीवन में आते हैं तो ऐसा लगता है ये एक जैसे एक सपना था कोई, जैसा ऐसा लगता है कि ये दोबारा कब देखेंगे, ये सपना दोबारा कब जिएंगे उस माहौल को, दोबारा कब जाएंगे वृंदावन। फिर से वो चीज़ें, सुबह सुबह उठ के राधा वल्लभ जी के दर्शन, यमुना जी के दर्शन, महाराज जी के दर्शन, और महाराज जी के दर्शन अब मैं आपको कराती हूँ। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम राधा केली कुंज। राधा केली कुंज से जुड़ी एक ज़रूरी जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो जैसे ही आप इस समय का जो समय है ये 8:30 का समय हो रहा था, तो यहाँ पे एक पूछताछ केंद्र होता है और यहाँ पे दोनों तरफ आपको दिखेगा कि लाइन लगी हुई है। किस चीज़ की है? जो लोग भी सुबह में दर्शन नहीं कर पाते हैं महाराज जी के, जो रात्रि के मध्य रात्रि के दर्शन होते हैं, तो वो इस समय महाराज जी के जो यहाँ पे केली कुंज है यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइनें लगी हुई हैं, पूरी व्यवस्था के साथ हो रहा है काम। ऐसा नहीं है कि भीड़ हो या लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं या इतना ज़्यादा कुछ मारा मारी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आराम से आप लाइन में साइड में खड़े हो जाइए। महाराज जी यहाँ से रोज़ 9 सवा 9 के आसपास निकलते हैं, वहाँ से आपको बहुत ही आराम से दर्शन हो सकते हैं, जैसा कि हम अभी कर रहे हैं दर्शन। और महाराज जी के बस एक झलक दर्शन क्या करे कि आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे। और वहाँ सिर्फ मैं ऐसी नहीं थी, उस लाइन में जितने भी लोग खड़े थे, चाहे वो पुरुष हैं या महिलाएं हैं, उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। महाराज जी का ऑरा ऐसा है ना कि आप बस एक झलक देखते हैं और अपने आप आंसू आने लग जाते हैं। बिल्कुल जैसे बिहारी जी को हम देखते हैं ना, आंसू रुक नहीं पाते, बस महाराज जी का ऑरा भी कुछ ऐसा ही है कि उनके एक नज़र से आपके आंसू बंद नहीं होते। और यहाँ पे हम जा चुके हैं अंदर की तरफ। उसके बाद जब महाराज जी चले जाते हैं तो आप राधा केली कुंज के अंदर से दर्शन कर सकते हैं। जो प्रवचन हॉल आपने देखा होगा, वहाँ पे राधा रानी का एक बहुत प्यारा सा विग्रह है, वहाँ पे युगल सरकार का एक बहुत प्यारा सा विग्रह है जो अक्सर आप देखते होंगे टीवी में। वो यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं जाके। और यहाँ हमें उन संत के दर्शन भी हो गए जिनका जिक्र बार बार महाराज जी अपने प्रवचनों में कर रहे हैं। एकांतिक में आपने दर्शन किए होंगे इनके, तो उन महाराज जी के भी यहाँ पे, उन संत महाराज के भी यहाँ पे हमें दर्शन हो गए, विट्ठल महाराज के दर्शन हो गए। और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे आपको वृंदावन की रज मिलती है, राधा कुंड की रज मिलती है, और बिल्कुल छान के बहुत अच्छे से वो रज बना के देते हैं। महाराज जी के इतने सुंदर सुंदर छवियाँ हैं। यहाँ पे राधा रानी की छवि थी, यहाँ पे आपको तुलसी कंठी माला मिलती है। और इसके बाद हम अपने रूम पे चले गए थे और शाम को हम आए थे प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर जो है भाई, बहुत बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बल्कि कनिष्क को तो हमने गोदी में ही रखा, ज़्यादातर हमने गोदी से उसको उतारा ही नहीं। बिल्कुल जहाँ लगा थोड़ा सा रश कम है वहीं उतारते थे, अदरवाइज़ उसको बिल्कुल गोदी में रखते थे। मंदिर बहुत सुंदर है, लेकिन मंदिर इतना आकर्षित करता है अपनी ओर ना टूरिस्ट को। जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे, इतनी भीड़ रहती है यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा भीड़ जो थी वो अंदर जाने से ज़्यादा बाहर निकलने वालों की भीड़ थी, जिसमें हम लोगों की भी हालत ख़राब हो गई थी। तो फ़िलहाल आप करिए मंदिर के दर्शन। भाई मंदिर क्या करें, है ही इतना सुंदर कि हर कोई इस मंदिर को आके एक बार ज़रूर देखना चाहता है। हम लोगों ने देखा हुआ है, फिर भी हम आए यहाँ पे, हमें फिर भी देखना था क्योंकि कनिष्क नहीं आया था, कनिष्क ने नहीं देखा था। तो मुझे इसको दिखाना था कि कैसा है यहाँ पे, कैसी कैसी झांकियाँ हैं यहाँ पे, कितनी सुंदर झांकियाँ हैं। यहाँ पे फाउंटेन शो भी होता है, वो भी स्टार्ट होने वाला था, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कैसा होता है। और आप कर लीजिए इस मंदिर के दर्शन।
तो वृंदावन के दर्शन के बाद हम आ चुके थे वापस से अपने घर की ओर, क्योंकि जो प्रभु ने हमें कर्तव्य दिए हैं भाई वो भी हमें करने हैं। लेकिन ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि दोबारा जल्दी जल्दी वृंदावन के दर्शन कराते रहें, हमें बुलाते रहें, हमें ये सौभाग्य मिले कि हम हर महीने नहीं तो 2 महीने, 2 महीने नहीं तो 3 महीने, जब ठाकुर जी चाहें हम वृंदावन आए और उनके दर्शन करें। तो ये था आज का व्लॉग, ये थी आज की वीडियो। फाइनल शॉट में यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ अक्षरधाम मंदिर के बाहर। भाई मंदिर से शुरू हुआ तो मंदिर पर ही एंड करना चाहिए व्लॉग को, तो इसलिए ये है अक्षरधाम मंदिर दिल्ली का और हम आ चुके हैं वापस दिल्ली। और इसी के साथ करती हूँ व्लॉग का एंड। आई होप आपको ये वृंदावन दर्शन अच्छे लगे होंगे, और अच्छे किसको नहीं लगते, सभी को अच्छे लगते हैं। ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे अगर आप हैं न्यू तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।